जय हिंद दोस्तों। कैरियर कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पहले से आपको पता है कि आज इस समय करंट अफेयर्स की लाइव क्लास चल रही है। करंट अफेयर्स में इस समय फरवरी 2023 का महीना चल रहा है। फरवरी 2023 में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उन पर आज विचार किया जाएगा। उन सब पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, उस दिवस की थीम क्या होगी और उससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना कीमती सुझाव और सजेशन देना ना भूलें। अगर बात करें कैरियर कंपटीशन क्लासेस की, तो इस समय नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं, नए बैच चल रहे हैं। आप सभी लोग किसी भी बैच की जानकारी के लिए 9161536520 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। कैरियर कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब पर आप लोग पहले से ही हैं। फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, फरवरी 2023 महत्वपूर्ण दिवस। फरवरी 2023 महत्वपूर्ण दिवस, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। यूट्यूब और टेलीग्राम के लिए एक ही आईडी है हमारी, @careercc। टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाए, यहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, आप फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइए और यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के नोट्स भी दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और जब टेलीग्राम पर जुड़ जाते हैं वहाँ पर फ़ोटो के फॉर्म में, साथ साथ में पीडीएफ, साथ साथ में अदर नोट्स आपको यहाँ पर डे मिलते रहेंगे। कोचिंग के ऑफिशियली 2 ही नंबर हैं, इन्हीं दोनों नंबर पे कॉल करके आप आराम से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। टेलीग्राम और यहाँ पर यूट्यूब की लिंक भी दे रखी है, वेबसाइट भी दे रखी है। लेकिन अब हम लोग सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। आज हम क्या देखेंगे, यहाँ पर किसको कवर करेंगे, 2023 के जो महत्वपूर्ण दिवस बन सकते हैं फरवरी माह में, सिर्फ उन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला जो आपका, अगर बात करें फरवरी 2023 की, और ये जो वीडियो होगा ये दोनों भाषाओं में होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों भाषाओं में आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट। तो आंसर इज़ 4 फेब, यानी कि 4 फरवरी को आपका जो ये है, ये कैंसर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे इज़ ऑब्जर्व ऑन द 4 फरवरी टू द रेज अवेयरनेस अबाउट द कैंसर एंड इनकरेज इट्स प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, परेशान मत हो, हिंदी में भी बताएंगे, पूरा जानकारी हिंदी में भी देखें। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। 4 फरवरी को आपको विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। समझे? विश्व कैंसर दिवस का नेतृत्व 2008 में लिखे गए विश्व कैंसर घोषणा के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा किया जाता है। विश्व कैंसर दिवस का प्राथमिक लक्ष्य कैंसर और बीमारी के कारण होने वाली मौतों को कम करना है। कई लोग कैंसर को ठीक करने के लिए अध्यात्म के भी सहारा ले रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डार्विन डे सेलिब्रेटेड। आंसर इज 12 फरवरी, और इसकी भी विशेष जानकारी आपको दी जाएगी। कहने का मतलब था कि डार्विन दिवस कब मनाया जाता है, तो डार्विन दिवस आपका 12 फरवरी को मनाया जाता है। डार्विन दिवस की बात करें, डार्विन 19वीं सदी के ब्रिटिश प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन की जयंती मनाने के लिए 12 फरवरी को दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिनके काम द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लिए जाना जाता है। यह दिन चार्ल्स डार्विन के योगदान पर प्रकाश डाला जाता है और विज्ञान इस पर जश्न मनाते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती कब मनाई जाती है? स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती कब मनाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा 13 फरवरी। अब स्वर कोकिला स्वतंत्रता सेनानी थी, आप सबको पता है। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती के मौके पर हर साल 13 फरवरी को महिला दिवस भी मनाया जाता है।
ठीक है। और महान स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू के भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सरोजिनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। तो ये थी विशेष जानकारी आपके जो सरोजिनी नायडू जी हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी यहाँ पर है। और आगे बात करें, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज की डेट में नस्ल या फिर लिंग या फिर धर्म के आधार पर किसी को बांट नहीं सकते। अगर बात करें, इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और घोषणा इसकी 2007 में हुई थी। नस्ल, वर्ग, लिंग, धर्म, संस्कृति, भेदभाव, बेरोजगारी से जुड़ी कई समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में भी है, आप देख सकते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1999 में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय है तो पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इसका आयोजन यूनेस्को करता है। इसका आयोजन कौन करता है? यूनेस्को करता है। यूनेस्को की अगर बात करें तो UNESCO, यूनेस्को इसका आयोजन करता है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं जल्दी से। आपका यूनेस्को के बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 21 फरवरी। कार्यक्रम की शुरुआत 1999 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है और यूनेस्को इसका आयोजन करता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा मिले। यूनेस्को का मानना है कि पहली भाषा या मातृभाषा के आधार पर शिक्षा या बचपन की देखभाल शुरुआती वर्षों से शुरू होनी चाहिए और शिक्षा सीखने की ये नींव है। व्हेन इंटरनेशनल मदर टंग डे सेलिब्रेटेड इज 21 फरवरी। ओके। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो आपका मनाया जाता है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24 फरवरी, क्योंकि 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून बनाया गया था। बता दें कि केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद बोर्ड केंद्रीय वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। यह एक तरह का अप्रत्यक्ष कर होता है। कर हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ये आपका अप्रत्यक्ष कर है और ब्रिटिश शासन में ही 1855 में उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना की गई थी। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की? तो थीम है इस बार की, ध्यान से देखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है और थीम एग्जाम में पूछता भी है। इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान का अनावरण किया गया, यानी कि वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान का वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ये इस बार की थीम है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया। इसी दिन सर C.V. रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट डे होता है। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है आपका 22 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाने के लिए पूरी दुनिया में गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट्स एक साथ आते हैं। विश्व चिंतन दिवस युवा महिलाओं को महत्वपूर्ण सोच में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करता है और 2023 की थीम है हमारी दुनिया। 1926 से वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स संयुक्त राज्य अमेरिका की गर्ल स्काउट्स और WAGGGS के अन्य सदस्य संगठनों ने विश्व विचार दिवस मनाया गया है। ठीक है, आपका इंग्लिश में भी है।
और आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैर सरकारी संस्था दिवस कब मनाया जाता है। गैर सरकारी संस्था मतलब एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। प्रतिवर्ष 27 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व एनजीओ दिवस का आयोजन किया जाता है। भारत में 30 लाख से अधिक गैर सरकारी संगठन मौजूद हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने में सूत्रधार, उत्प्रेरक या भागीदार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व एनजीओ दिवस का इतिहास की बात करें तो 17 अप्रैल 2010 को 9th बाल्टिक सी एनजीओ फोरम के 12 सदस्य देशों द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दिए जाने के बाद विश्व एनजीओ दिवस आधिकारिक दर्जा ग्रहण किया था। वर्ष 2012 में फोरम के अंतिम वक्तव्य के संकल्प के माध्यम से इस दिवस को अपनाया गया। हालांकि इस दिन को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2010 में मान्यता दी गई, लेकिन वर्ष 2014 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया। इस दिवस का आयोजन प्रमुख श्रेय ब्रिटेन एक सामाजिक उद्यमी मार्सिस लायर्स स्कॉट मैनिस को दिया जाता है, जिन्होंने वर्ष 2014 में विश्व एनजीओ दिवस का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये थी आपकी एनजीओ दिवस के बारे में विशेष जानकारी। अगला जो प्रश्न है आपका कि विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत का पहला प्रोटीन दिवस शुरू किया गया है। कई देश 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस के रूप में मान्यता देते हैं और 2020 से भारत ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हेन एज रेयर डिजीज डे सेलिब्रेटेड। तो इस सही आंसर जगह 28 फेब हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी मनाया जाता है। अगर बात करें यहाँ दिन दुर्लभ बीमारियों के ऊपर जागरूकता बढ़ाने और दुर्लभ बीमारियों वाले व्यक्तियों और उनके परिवार के लिए उपचार और चिकित्सा प्रतिनिधित्व तक पहुँच में सुधार के लिए मनाया जाता है। दुर्लभ रोग दिवस पहली बार 2008 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज और इसके राष्ट्रीय गठबंधन परिषद द्वारा शुरू किया गया था। यह दिवस फरवरी के अंतिम दिन मनाया जाता है, इसलिए 2024 का 29 फरवरी को मनाया जाएगा। देखिए ये जो दिवस है आपका दुर्लभ रोग दिवस, तो ये फरवरी के अंतिम दिन मनाया जाता है। तो जब लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में 28 की जगह 29 की फरवरी होती है, तो 29 फरवरी को यह दिवस मनाया जाएगा। अन्यथा क्या होगा कि 28 फरवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि फरवरी के अंतिम दिन मनाया जाता है। तो अंतिम दिन अगर 28 है तो 28 को मनाया जाएगा, अंतिम दिन अगर 29 है तो 29 तारीख को दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको मिले हैं फरवरी के जितने भी आपके महत्वपूर्ण दिवस बनते हैं वो मैंने बता दिया। ये स्टैटिक जीके हैं, आप भी जानते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको हमेशा मिलेंगे और ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि चेंज भी नहीं होंगे। तो इसको आप सभी लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अपने नोट्स बना लीजिए और नोट्स बनाने के बाद उसको बार बार रिविज़न करिए, जिससे आपको इससे अगर प्रश्न आता है तो कोई प्रश्न आपका छूटे ना। तो इसी के लिए इसमें इतना ही रहेगा। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के